बालाजी मनुष्य की तारीफ। बालाजी कहते हैं कि जीवन का एक सत्य है, मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। यदि तिरस्कार अपनों से ही मार मार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपसे महत्व को नहीं समझ पाया, मैं आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती ही नहीं होती। यह एक कड़वा सच। आजकल लोग कड़वे सच की बजाय मीठे झूठ चुनते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपके बारे में सच बोलेंगे। पहला, आपका दुश्मन जो अपना आपा खो चुका है, या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत प्यार करता है। व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पेड़ को लोग पहले काटते हैं और ईमानदार लोग पहले बेवकूफ बनते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत करो। यह आपको नष्ट कर सकता है। हम उम्र में नहीं बल्कि नुकसान के परिपक्व होते हैं। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी जितना अधिक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भले ही सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहूं तो वो नाराज हो जाता है और शेर कह दूं तो खुश हो जाता है। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाएं तो दूरियों को मिटाना चाहिए। रिश्ते में हमें सत्य को जानना चाहिए और दूरियां आ जाएं तो दूरियों को मिटाना चाहिए। रिश्तों में हमें सत्य को ढूंढना चाहिए, पर उन्हें हम जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहें। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देते देते इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है, कहीं उनका भ्रम ना टूट जाए। इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख दे देती है और छल कपट से की हुई कमाई केवल दुख ही दे सकती है। अगर हाथ मिले और दिल ना मिले तो हमेशा नुकसान ही होगा। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत खुलकर करते हैं और प्यार छिपकर करते हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब का हो या रूप का हो या फिर रुतबे का। तारीफों के पुल के नीचे अब मतलबियों की नदी बहती है। अब अपनी फिक्र करना अच्छा सा लगता है, कद्र ही गवाली लोगों का अच्छा कर देती है। पुरुषों की बात छोड़, यदि औरत औरत को समझने लग जाए तो दुनिया में आधे झगड़े खत्म हो जाए। कांटे तो नाम से ही बदनाम है। निगाहें और जुबान काटने को दौड़ती हैं, अगर जेब में छोटा सा छेद क्यों ना हो जाए। सिक्कों से ज्यादा रिश्तेदार गिर जाते हैं। झूठ भी बड़ी बड़ी अजीब चीज है। बोलना अच्छा लगता है और सुनना बुरा। कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे। आधे लोग तो रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं कि कहीं आपसे काम ना पड़ जाए। आज के टाइम में लोग रिश्ते छोड़ देते हैं। जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़कर नहीं, दौड़ाकर हराना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते, तो उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में तूफान आने के बाद पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़ सकता है और कौन आपका हाथ छोड़ देता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि लोग अच्छा करें, पर हमारे से ज्यादा नहीं। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आपको बचाने कोई नहीं आएगा, अपने आप को बचाना सीखना होगा। कई बार मौत इंतजार नहीं करती, बस आ ही जाती है। आपको ना बोलना सीखना होगा, आपको ना बोलना सीखना होगा। हमेशा हाँ बोलना आपको बेवकूफ बना देगा। हमेशा अवेलेबल होने पर लोग आपको नोटिस करते हैं। एक ना एक दिन कोई ना कोई आपका आखिरी बार नाम लेगा। कभी कभी जो व्यक्ति आपके लिए बहुत मायने रखता है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं होते। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। कुछ लोग बिना मतलब के भी आपसे नफरत करेंगे। टेक्नोलॉजी हमें पहले से अधिक स्वार्थी बना रही है। एक दिन मानव भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा।
यदि आपको कोई कुत्ता कहता है तो आप उस पर गुस्सा नहीं होइए, बल्कि मुस्कुराइए। गालियां देने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाएगा, अन्यथा आप सचमुच मुद्दत बन जाएंगे। यदि कोई आपको गालियां देता है तो आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसके पास रह जाती है। गुलाब कांटों के बीच मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे भी गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता है, और कुत्ता चाहे भी तो मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग में ही है, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना ही मूर्खता कहलाता है। जिंदगी में उस चीज की अहमियत किसी को समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से ही है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। जहां आपकी कीमत नहीं, वहां रुकने का मतलब मूर्खता है। अपने आप को अमूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वो आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। आपको किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह चीज आपके कीमत को एक कम या ज्यादा नहीं कर सकता, सिवाय आपके करी हुई मदद। अगर आपको मदद करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। समाज में अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना सफलता भी दूर है। हीरो को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। बस इतना चाहिए कि जमीन पर बैठे लोग इस जिंदगी को बड़प्पन कहें। औकात नहीं चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, पर इंसानों की कीमत खोने के बाद। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई मुझे अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा। मुझे खो देने के बाद समय की कीमत रखना सीखो, यह समय आपकी आगे कीमत करेगा। हर इंसान को हर चीज की कीमत पता है, लेकिन उस चीज की अहमियत नहीं। नए लोगों के आने से पुरानों की वैल्यू कम मत करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो चमक नहीं छोड़ता। हर वक्त पैसे की अहमियत को समझना चाहिए, वरना बुरे वक्त में पैसा अपनी अहमियत समझा देता है। किसी की इतनी भी केयर और वैल्यू मत करो कि उसे तुम्हारी कीमत वक्त की कद्र ही ना हो। जब हम किसी की ज्यादा केयर कर लेते हैं तब उनके सामने हमारी कुछ बदली हुई नहीं रहती। जैसे आप किसी के लिए और अधिक सुलभ हो जाते हैं, आप अपना महत्व खोते जाते हैं। अपने आप को अमूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था और उन्हें बचाकर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था, वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभालकर संदूक में रखा हुआ था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ मेहमान आते हैं। जब उन्हें भोजन परोसने लगता तो एक क्षण को बुरे व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों ना संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है, गांव गांव भटकने वाले संत के लिए उसे क्या निकालना। जब कोई व्यक्ति मेरे घर आएगा तब ये पात्र निकालूंगा। ये सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बुरे व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकालूं, किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने आएंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ दिनों बाद स्वयं राजा उसके घर पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार आए थे और उसने राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा के कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें। पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, अरे इसका क्या करना, कितना गंदा पात्र है, कुत्ते को भोजन देने के लिए निकालना। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता चांदी के पात्र में भोजन करने लगा, जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा हुआ था। अंत में उसकी एकाद हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी वस्तु का मूल्य तभी है
जब वे उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी वस्तुओं का भी कोई मूल नहीं। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो यथा समय उसका उपयोग कर ले। दोस्तों, बालाजी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री बालाजी।